जय हिंद साथियों, मैं सुधीर सर आप सबों को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2021 की मंगलमय शुभकामनाएं। आप लोग की परीक्षा भी बहुत नज़दीक आ चुकी है। अब मात्र 23 दिन बचा है, चूँकि 24 जनवरी 2021 को आयोजित होगी परीक्षा। 24 जनवरी 2021 को आयोजित होगी ये परीक्षा। राष्ट्रीय आयशा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा है। इस परीक्षा में क्लास 8 की और क्लास 10 की छात्र छात्राएं भाग लेंगी। इसी को लेकर के, इस परीक्षा की तैयारी को लेकर के मैं प्रत्येक दिन वीडियो बनाता हूं आप सबों के समक्ष। आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताने जाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2020 का जो प्रैक्टिस सेट है उसको बताऊंगा, जो कि पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था, किस किस तरह का प्रश्न मैथ से पूछा गया था, तो उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 2020। इसमें आपको 71 नंबर से दिया गया है प्रश्न को, तो सॉल्व करता हूं पहले नंबर क्वेश्चंस, यानी 71वां क्वेश्चंस लिखता हूं बोर्ड स्क्रीन पे। 71वें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। करा कि 4/7, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में, तो सबसे पहले आपको तो आरोही क्रम जानना पड़ेगा कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आरोही, 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 आरोही का मतलब होता है यानी छोटका से लेकर के बढ़ता। इसको दूसरा नाम है कि बढ़ते क्रम। इसको क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम बोलते हैं। मतलब जैसे कि यानी एक से शुरू करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, अनगिनत तक जाएंगे। तो इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, और हिंदी में उसका दूसरा नाम क्या है? बढ़ते क्रम है। और एक होता है अवरोही, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही का हिंदी होता है, उसको बोलते हैं हम घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होगा? बड़े से छोटे की ओर जाएगा। मतलब जैसे 10 तक लिखा गया है कोई संख्या, तो 10 को क्या करेंगे? 10 से घटाते चलेंगे। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, इसके बाद 5, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, 1 होगा। तो इसी क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पे है, आरोही क्रम में बोल रहा है सजाने के लिए। तो सबसे पहले सजाने के लिए इसको तो पहले पहचान करना पड़ेगा कि इस सभी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए, बड़ा और छोटा का ट्रिक से हम कैसे जानते हैं? ट्रिक से, TRICKS, ट्रिक से बताएंगे। ये ट्रिक्स फर्स्ट होगा। इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 25 या 30 प्रश्न हैं। इसमें हम 25 का 25 ट्रिक बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ करके। सबसे पहले मान लीजिए इतना नहीं है, इसमें दोनों में बड़ा और छोटा को पता करते हैं। तो देखिए, इसको क्या करेंगे? ये जो 7 है, इसका कोना कोनी गुना करेंगे दोनों भिन्न में, तो 7 × 49। और इसको कीजिए 8 चौके 32। तो देखिए दोनों में कौन बड़ा है? 32 बड़ा है या 49 बड़ा है? तो कौन बड़ा है? दोनों में 49 बड़ा है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये भिन्न जो है सो बड़ा है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको चुनना है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। मतलब सबसे पहले छोटका से शुरू करेंगे। तो हमको बड़का नहीं पता करना है, हमको पता करना है छोटका वाला। तो छोटका देखिए यहाँ पे 32 हुआ। चलिए इसको फिलहाल के लिए काट देते हैं। अब फिर ई दोनों को और ई दोनों को तुलना करते हैं। तो 7 को 6 से करेंगे तो 7 छक्के 42, इसके ऊपर में 42 आ गया। और ये देखिए 7 चौके 28 आ गया। तो ई दोनों में भी फिर यही छोटा है, तो ठीक है, इसको भी काटिए। फिर इसको ये दोनों यानी 4/7 और 5/6 में देखते हैं। तो 7 पंच ऊपर में 35 और ये 6 चौके 24। तो देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे 24 आया और यहाँ पे 35 आया, तो दोनों में यही छोटा है। तो सबसे छोटा यहाँ पे लिखना था ना, सबसे छोटा को,
तो सबसे छोटा वाला जो भिन्न हुआ मेरा वो 4/7 हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा देखते हैं। इस चलिए अभी हट गया, इसको छोड़ दिए, इसको काट दिए। दूसरा में देखते हैं तो 8 छके 48 और ये 7 49। तो दोनों में कौन छोटा? तो दोनों में ये 48 वाला, तो ये आया। अब फिर ये दोनों में देख लीजिए तो 7 पंचे 35 और 6 छके 36। तो ई तो 36 हो गया, ई 35 है तो ई वाला होगा 7 पंचे 35 और ये 6 छके 36। तो ये वाला हुआ ना सबसे छोटा। तो इसको लिखिए 5/6। अब ये दोनों में कीजिए, देखिए 8 छके 48 7 49। तो 48 और 49 में दोनों में ये छोटा हुआ तो उसको लिखिए पहले 6/7 और लास्ट में फाइनली क्या लिखेंगे? इसको 7/8 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। 72वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 997 का घन क्या होगा? मतलब ऐसे पूछ रहा है 997 का पावर में 3। देखिए इसको कैसे ट्रिक से बनाते हैं। अगर आप उसको दूसरा तरीका से बनाएंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, यानी 997 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। 997 को क्या करेंगे? 3 बार गुना कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक से बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं? तो देखिए इसको एक फार्मूला पे सेट करते हैं, बीजगणित का फार्मूला पे। इसको हम यानी 997 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये आ गया a माइनस बी का होल क्यूब पे आ गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है, आपको यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब चलिए यहाँ पे इसको ये 1000 जो है इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, 3 को b मान लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं a क्यू का मान है 1000, यानी 1000 का क्यू हो जाएगा माइनस बी क्यू का मतलब 3 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab। तो a का मान है कितने? 1000 गुना b का मान है 3 इंटू a का मान है 1000 माइनस b का मान है आपको 3 है। अब देखिए यहाँ पे 1000, अब देखिए 1000 का क्यूब यानी क्या गो जीरो हो जाएगा? 1 पे 3 गो जीरो का क्यूब होता है 9 गो जीरो, तो इसको 9 गो जीरो बनाना पड़ेगा आपको। माइनस 3 का क्यूब होता है 27 माइनस, देखिए यहाँ पे 1000 तिया 3000 तिया 9000 हो जाएगा। 9000 इंटू 1000 में से 3 चला गया तो 997। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटू है, इसको कोष्ट का क्रिया करना पड़ेगा। तो इसको उधर लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 पे 9 को जीरो माइनस, ये देखिए ये उसको भी रख दीजिए 27 माइनस, ये 9000 को इससे गुना करते हैं तो 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 9 में 81 और 6 87 का 7 हासिल 8, 9 9 में 81 या 8 81 8 89 और ये 3 गो जीरो तो 3 गो जीरो। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, चूंकि समान चिन्ह है यानी माइनस 27 है या माइनस इतना है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 7 और 0 7, इसके बाद तो 2 0 तो 2 ये होगा और ये सबको लिख दीजिए 3 7 9 8 3 7 9 8 ये लिख दिए। अब देखिए और इधर कितना है था? 1 पे 9 गो जीरो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 पे 9 गो जीरो 6 2 8 1 9 गो जीरो दे दिए 3 3 6 3 9। ठीक है, इसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा आपको 73वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 73वां सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय की 1/4 भाग भोजन पर 2/3 भाग मकान किराया तथा शेष आय 630 है अन्य सामानों पर खर्चा करता है, तो उसका मकान का किराया ज्ञात करे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कितना जो है सो ये कर रहा है। माना कि मान लेते हैं, माना कि उसकी आमदनी बराबर 1 है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना पूरा संपूर्ण 1 भाग आमदनी है, तो मान लेते हैं कि तो
तो देख लेते हैं कितना खर्चा होता है। तो 1/4 करता है भोजन पे, प्लस 2/3 करता है किस पे, मकान किराया पे। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 12, तो 4 तिया 12, तो 3 प्लस 3 चौका 12, 4 तो 8, 4 दूना 8, तो 8 3 कितने 11/12। तो देखिए शेष भाग कितना बचा, तो शेष के लिए एक में से जो एक भाग माने थे, तो एक में से 11/12 घटा लीजिए, तो 1/12 हो गया शेष। अब कहने का मतलब शेष बराबर कितना, यहाँ पर लिखा था ना शेष आय 630 है, यानी 1/12 बराबर दिया है 630, इसीलिए 1 बराबर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 630 गुना 12। चलिए इसको गुना करते हैं, 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 छके 72 और 3 72 3 75, यानी इतना रुपया उसका टोटल क्या है, इनकम है, टोटल उसके पास इतना रुपया है। अब कराए कि आपको तो उसका मकान का किराया क्या है, मकान का किराया, तो मकान का किराया कितना है, मकान का किराया 2/3 भाग है, तो यानी 7560 का 2/3 निकालिए, तो 3 से कटाते हैं, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 दूना 6 और ये 0, इसको गुना करना है कितना से 2 से, तो ये हो गया 2520 दूना, तो 5040, यही हो गया इसका आंसर। अब 74वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 74वां क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 243 का पावर 0.16, इसको 16 पढ़ेंगे, गुना 243 का पावर 0.04 का मान किसके बराबर है। देखिए इसको पहले पॉइंट को हटाइए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 243 का पावर 0.16, अब बट्टा इसको हटाएंगे तो दशमलव का बदला 1 है, इसके आगे 2 ठो अंक है तो 2 ठो 0, गुना ये देखिए 243 का पावर 0.04, इसको हटाएंगे, इसके बदला 1 और 2 ठो अंक है तो 2 ठो 0। अब देखिए इसको कटाते हैं 4 से, 4 चौके 16, अब 25 चौके 100, तो ये कितना हो गया। फिर इसको भी कटाते हैं, 4 से 4 एकन 4, 25 चौके 100, तो ये हो गया आपको 243 का पावर 4/25 गुना 243 का पावर ये हो गया 1/25। अब देखिए अब ये बेस समान है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 243 का पावर 4/25 प्लस 1/25 बराबर क्या हो जाएगा, 243 का पावर ये हो जाएगा 5/25, कटाते हैं 5 एकन 5, 5 25, यानी फाइनली यहाँ पे आ गया आपको 243 का पावर 1/5, तो ये हो गया 2 का पावर 5 गुना 1/5, सॉरी 3 का पावर 5 होता है, तो इससे कैंसिल हो गया, तो 3 हो गया इसका आंसर। देखिए 75वां क्वेश्चन को लिखते हैं। 75वां क्वेश्चन है 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 बट्टे 3 का पावर -1 माइनस 3 का पावर 0, इस तरह से सवाल दिया गया है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसको क्या लिखते हैं, उसका मान 1 होता है, प्लस ये देखिए 3 का पावर -1 मतलब 1/3 पूरा का बट्टा, ये 3 का पावर माइनस है, इसका मतलब क्या है, इसको 1/3 लिखेंगे। अब -3 का पावर 0 का मतलब हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे इसको करेंगे तो 3 एकन 3 और 1 4, 4/3 और ये पूरा बट्टा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, इसको भिन्न घटाव कर लेते हैं, तो ये हो गया 3, तो इससे इसमें भाग दिया तो 1 माइनस 1 तिया 3 इतना, तो 4/3 पूरा बट्टा ये हो गया -2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, यानी -2 हो गया इसका आंसर। 76वां क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 76वां क्वेश्चन करें कि √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसमें आप इसको a मान सकते हैं, यानी √2 को क्या मान सकते हैं a, और इसको मानिए b, यानी 1/√2 को b मानिए और a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसको ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है √2, यानी √2 का हो गया होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना ए का मान है √2 गुना बी का मान है 1/2 √2 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस ये 2, इससे ये कैंसिल हो गया तो 2 1 2 प्लस ये देखिए 1/√2 का स्क्वायर है ना, तो सीधा 1/2 हो गया। अब 2 2 4 यानी 4 और ये है 1/2, तो 4 पूर्णांक 1/2 हो गया इसका आंसर। अब 77वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। करें कि x + 1/x = 2, यानी x + 1/x = 2 है, तो कह रहा है कि आपको x² + 1/x² का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए कैसे बनाते हैं इसको यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है x² पूछ रहा है, तो क्या करेंगे उसको वर्ग करते हैं, तो लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों ओर कैसे वर्ग करते हैं, तो ये है आपको x + 1/x, ऐसे इसका वर्ग बराबर 2 का वर्ग, ऐसे तो कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a², तो a² यानी a इसको मान लिए हैं, b इसको 1/x को मान लिए हैं, तो a² + 2ab, तो 2 गुना a के जगह पे x है तो x गुना b का जगह पे है 1/x प्लस b², तो b का मान है 1/x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो गया आपको 4। अब देखिए ये इसको x² प्लस x से कैंसिल, तो 2 1 2 प्लस 1/e हो जाएगा आपको x² बराबर 4। आपको पूछ रहा है कि x² + 1/x² का, तो इसको एक साइड कीजिए, तो x² प्लस 1/x² बराबर ई 2 को उधर फेंक देते हैं, तो 4 - 2, तो ये हो जाएगा आपको फाइनली x² + 1/x² बराबर हो जाएगा 2 आंसर। अब 78वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 78वां नंबर क्वेश्चन 0.1 का करे कि कितना प्रतिशत 0.01 होगा या है, ठीक है। तो देखिए इसको मान लेंगे कि 0.1 का x परसेंट बराबर कितना है 0.01। अब देखिए ये इसको फाइनली लिखेंगे तो 0.1 का मीन्स गुना x/100 बराबर 0.1 यानी 0.1 बटा इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 ठो 0 हो जाएगा, यानी 1 पे ई उड़ गया, ई 100 से ई 100, तो यहाँ पे देखिए एक x सेकंड इसको भी उड़ाना है, इसको भी उड़ाइए, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया आपको x/10 बराबर 1, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10 आंसर। अब 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन करा कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 79 नंबर, इसको लिख देते हैं 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो प्रतिशत लाभ निकाले। देखिए कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन करा कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 36 को जो किताब खरीदे थे वो 30 को बेचने से उतना आ रहा है, मतलब 6 गो किताब उसको बच रहा है। तो देख लेते हैं, यानी लाभ क्या गो लाभ हो गया, लाभ बराबर 6 पुस्तक, क्या गो पुस्तक हुआ 6 गो पुस्तक। अब देखिए आपको करा है कि लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर आपको फार्मूला रटवाए थे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये रटवाए थे।
तो देखिए, तो लाभ तो यहाँ पे 6 हो गया गुना 100 बटा क्रय मूल्य क्या देंगे, तो यहाँ पे करा कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 के बेचने से, तो मतलब 30 गो हुआ। कटाइए 6 से, 6 एकान 6, 6 पंचे 30, 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10 20, यानी हो गया इसका आंसर हो गया 20% का लाभ हो गया। अब 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 80वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, यानी क्वेश्चन लिख देते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण होता है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसका फाइनली आप लोग याद कर लीजिए, थ्योरम होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसका डायरेक्टली आंसर याद कर लीजिए, समकोण होता है, आंसर हो गया। 81वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण होगा। देखिए, वो कोण मान लेंगे, माना कि वह कोण x डिग्री है, ठीक है। तो जब वो कोण x डिग्री हो गया तो उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका पूरक कोण को निकाल लेते हैं। पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस x, और कहा है कि समपूरक कोण, तो देखिए, तो समपूरक भी निकाल लीजिए। तो समपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, यानी दो गो मिला करके तो एगो उसमें से घटा लेंगे, यानी 180 माइनस x हो गया, ये हो गया। अब चलिए प्रश्न से कह रहा है कि पूरक कोण समपूरक कोण का क्या है, 1/4 है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी 90 माइनस x बराबर 180 माइनस x, और ये 1/4 है तो इसको भी क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं, ये इसको तिरछा गुना कर देते हैं, तिरछा गुना, तो इसको इससे करते हैं, तो नचो के 36, 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस x, इस x को उधर फेंक देते हैं, तो 4x है तो उधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और ये इसको इधर फेंक लेते हैं तो 180 हो जाएगा, यानी 180 डिग्री बराबर हो गया 3x। तो कहने का मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 180 बट्टा 3, तो 3 से कटाएंगे तो 60 डिग्री, यानी वह कोण कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है, कह कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो धनात्मक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, यानी होते होते 100 तक का जोड़ करा है, उसका औसत करा है निकालने के लिए। तो देखिए, औसत निकालने के लिए क्या सब करना पड़ता है, औसत निकालने के लिए आपको दी गई सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, तो यानी यहाँ से लेकर के आपको 1 2 3 ऐसे करके 100 तक जोड़ना पड़ेगा और 100 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जोड़ कैसे निकालेंगे, इसका एक ट्रिक होता है, उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। चलिए, तो n का मान कितने हैं, 100 इंटू 100 प्लस 1/2। अब इसको कटाते हैं, इसको कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, ये 2 से 50, ये देखिए, तो 50 गुना 101 गुना कीजिए, 5 एकान 5, ये 0, ये 5 एकान 5, यानी 50 हो गया इसका। अब हमको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो इसमें औसत बराबर लिख देते हैं, औसत बराबर यानी 50.5 एते बट्टा 100, इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, मतलब 50.5 हो गया इसका आंसर। अब 83वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है, 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
फर्श का क्षेत्रफल। देखिए क्या सब दिया है, आयतन दिया है आपको, आयतन, आयतन कितना दिया है 204 और ऊंचाई दिया है 6 मीटर। तो देखिए तो फर्श का क्षेत्रफल करा निकालने के लिए तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए, फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयतन बट्टा ऊंचाई, ऊंचाई। तो देखिए तो आयतन कितना है 204 बट्टे 6, तो 6 से भाग दे देंगे तो 6 3 18 6 चौके 24 यानी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 34 मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया 34 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब 84वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए 84वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया है √5x - 6 प्लस √5x + 6 बराबर 6 हो तो x का मान निकालें। इसको क्या करें, देख रहे हैं रूट देख रहे हैं, उस पर रूट चढ़ा हुआ है तो उसको वर्ग करके क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे। तो हटाएंगे कैसे, पहले इसको ऐसे रूप में लिख लिए, यानी 5x - 6, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको उधर फेंक देते हैं तो बराबर 6, ये प्लस में तो उधर क्या जाएगा माइनस, माइनस में क्या होगा 5x + 6, ये ठीक है। अब देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करते हैं तो दोनों वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हम, ये तो हट जाएगा वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं 5x - 6 बराबर, ये देखिए इसको ऐसे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग का मतलब ऐसे। तो देखिए तो ये a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, तो a तो मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस b स्क्वायर, सॉरी पहले प्लस b स्क्वायर, तो b का मान ऐसे तो 5x + 6 हो गया। अब माइनस होता है 2ab, तो 2 गुना a का मान 6 गुना b का मान होता है 5x + 6। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको चलिए ये है 5x - 6 बराबर ये है 36 प्लस, ये देखिए ये 36 + 6 तो 36 + 42, उसको डायरेक्ट लिख दे तो 42 प्लस 5x माइनस, ये देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 रूट 5x + 6। चलिए इसके बाद से देखते हैं, इसको जोड़िए, इसको ये देखिए ये इधर आएगा, इसको इधर ले आते हैं तो 42 इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -42 और -6 -48 बराबर, इधर देखिए -12 रूट 5x + 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से कटाइए, 12 का 12, 12 चौके 48, मतलब 4 बराबर हो गया रूट 5x + 6। अब फिर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा और इधर हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर 5x + 6, तो ई इधर फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 में से 6 घट जाएगा तो ये हो गया 10, यानी 5x बराबर हो गया 10, तो x बराबर हो गया 10/5, यानी 5 दूना 10, तो x बराबर हो गया 2। यही करा था आपको निकालने के लिए। चलिए 85वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर से 50,000 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 73,205 हो जाएगी। तो यानी हो जाएगी, इसका मतलब है कि मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर दिया गया है आपको 73,205 रुपया, 73,205 रुपया। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। और मूलधन दिया है आपको, P दिया हुआ है 50,000। इसके बाद समय दिया है 2 वर्ष। चलिए मिश्रधन का फॉर्मूला लगाते हैं। मिश्रधन बराबर होता है P × 1 + R/100 का पावर n। n कितना दिया है, n का मतलब t, यानी यहाँ पर t देते हैं। तो देखिए मिश्रधन कितना दिया है 73,205 बराबर P का मान दिया है 50,000 × 1 + R/100 का पावर 2। इसको देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 73,205 बट्टे 50,000 बराबर ये हो जाएगा 1 + R/100 का पावर 2। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, इससे 5 से कटाइए, 5
चलिए इसको कटाते हैं। अब 5 से कटाते हैं, 5 से, 5 एकान 5, ये 0 और इस पे 3 को 0, इसको कटाइए। 5 एकान 5, 2 7, 2 पे 3 23, 5 चौके 20, 3 23, 3 पे 2 32, 5 चौके 30, 2 32, 2 पे 0 20, 5 चौके 20, 5 एकान 5 कट गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ गया है, ये होता है 121 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर होता है? 121 गुना 121, यानी ये हो जाएगा आपको ये 14,641 बट्टा, ये देखिए ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 गुना इसको 100 हम लिख सकते हैं बराबर, इधर देखिए 1 प्लस r बट्टा 100 का पावर 2, इतना तो लिख सकते हैं। अब चलिए इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर यहाँ पे। तो ये देखिए ये पावर है, तो इसको हम 121 का पावर 121 का पावर 2 बटा 100 का पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब एक ही में दे करके उसको लिख दीजिए बराबर 1 प्लस r बटा 100 का पावर 2, पावर से पावर कट गया। अब देखिए ये माइनस है, इसको इधर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा 121 बटा 100 माइनस 1 बराबर r बटा 100। इसको कटाएंगे, इसको भिन्न जोड़ लेते हैं, भिन्न जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटा 100 बराबर r बटा 100, 100 से 100 कट गया, यानी r बराबर हो गया 21% आंसर। अब 86वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 85वां नंबर क्वेश्चन करे कि उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि दिया है आपको 26.4। तो देखिए परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है ना, और यहाँ पे तो परिधि का मान दिया है 26.4 बराबर आपको वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। हमको ध्यान में रखना है कि पाई r स्क्वायर चाहिए। तो चलिए पहले इसको r निकाल लीजिए यहाँ से, तो 2 गुना 22 बटा 7 और गुना r, इसको इससे उड़ाइए। तो देखिए 22 से कटाइए, 22 से कान 22, अब 22 दूना 44, 12 मरते में 2 से 2 छक्के 12, फिर कटाइए 2 तिया 6, 2 पंचे 10, मतलब 7 तिया 21, यानी ये 3 बट्टा 5 बराबर ये हो गया 8 बट्टा 7। तो 7 तिया 21, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 r बराबर 21। तो r बराबर 21 बट्टा 5, इतना लिख सकते हैं 21 बट्टा 5। अब करने के बाद हमको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई 22 बट्टा 7, 22 बट्टा 7 गुना r का मान हो गया 21 बट्टा 5, इसका स्क्वायर है तो 21 बट्टा 5, कटाइए 7 तिया 21, तो 21 अब नहीं कटेगा, तो 21 तिया 63, यानी 22 गुना 63 बट्टा 25 25। चलिए गुना करते हैं इसको, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर इससे करेंगे तो 6 2 1, इसको जोड़िए तो 6 8 3 1, यानी इसमें 1386 में आपको भागा देना है कितना से? 25 से भाग दीजिए, तो 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, तो बच गया कितना? 3 और 1 13, 13 पे 6 उतर गया तो 136, तो 136, 25 पंचे 125, यानी इतना पॉइंट कुछ आंसर होगा। अब 86वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए 87वां नंबर क्वेश्चन है, एक दशभुज के आंतरिक कोणों का पता लगाइए। सवाल है, लिख देते हैं। एक दशभुज के आंतरिक कोण क्या होगा? आंतरिक कोण क्या होगा? देखिए इसका फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, याद है? चलिए नहीं याद है तो लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आंतरिक कोण बराबर आंतरिक कोण का योग बराबर फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180
80 क्या होता है n-2 इंटू 180। n देखिए तो 10 भुज था, 10 भुज मतलब n का मतलब कितना 10, तो 10 माइनस 2 गुना 180, तो 10 में से 2 गया तो 8 गुना 180, तो 18 8 तो 8 64 के 4 हासिल 6, 8 का 8 6 14 मतलब 1440 हो जाएगा इसका आंसर। अब 88वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 88वां नंबर क्वेश्चन है कह कि एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। लिख देते हैं एक वर्ग का विकर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई बराबर कराएं। तो भुजा बराबर व्हाट, देखिए वर्ग का विकर्ण यानी इसका सूत्र होता है विकर्ण बराबर होता है √2a। तो विकर्ण दिया है आपको 12, तो 12 बराबर क्या लिखेंगे √2 गुना a, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा √2, इसको परमीकरण कीजिए √2/√2 से, तो ये ऊपर में हो जाएगा आपको कितना, ये हो गया 12√2 बटा ये हो गया 2 से कटाइए 2 छक्के 12 यानी हो गया 6√2 हो गया इसका आंसर। अब 89वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 89वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो 10 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। मतलब ये पहिया है, इसका जो है सो 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो पहले एक चक्कर निकाल लेंगे तभी तो 10 चक्कर निकालेंगे। तो एक चक्कर का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी वृत्त का परिधि बराबर ही होता है एक चक्कर, यानी परिधि बराबर होता है इतना, और यही कहलाता है एक चक्कर, एक चक्कर एक, ठीक है। तो देखिए तो 2πr निकाल लेते हैं, तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना r का मान है 21, तो 7 या 21, तो ये हो गया 22 दूना 44, 44 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, यानी 132 एक चक्कर में हुआ। तो 10 चक्कर में 10 चक्कर था ना, तो 10 चक्कर में यानी 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 से गुना, तो ये हो गया 1320 सेंटीमीटर आंसर। अब 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है एक ठोस घन के 12 कोने यानी इसको वर्टेक्स बोलते हैं, 30 किनारे यानी इड्ज हैं, तो उसके कितने पक्ष यानी फेस होंगे। तो देखिए ये फेस का एक तो सूत्र दिया था, मतलब उसका नाम है ईलर साहब ने एक सूत्र दिया है। वो क्या सूत्र दिया है f + v - e = 2, ये सूत्र होता है ईलर साहब का। f का मतलब फेस, तो फेस देखिए कितना है, फेस निकालना है हमको f + v, देखिए v कितना है वर्टेक्स 12, तो 12 माइनस e देखिए e कितना है इड्ज, तो 30 बराबर 2, तो f इसको देखिए इसको घटाइए f माइनस ये 12 को प्लस है 30 को माइनस है, तो माइनस क्या वो बच जाएगा 12 8 20 यानी 18 माइनस 18 बराबर 2, तो f बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर फेंकेंगे तो 18 2 20 हो गया, यानी 20 तो पक्ष हो गया आंसर। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ये 2020 का जो भी सेट था उसको बना करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।